कार कल बैसाखी है। बैसाखी की आपको हार्दिक बधाई हो। कहीं कहीं नया साल बोला जाता है। सिख धर्म में ऊंचा स्थान। तो बैसाखी तो खैर हमारा सबका त्योहार है। सबको नमस्कार। फसलों का त्योहार। ये बूटी है साहब, इसको हम दिल्ला बोलते हैं स्थानीय भाषा में। इसके दो प्रकार हैं, आपको दिखाऊं मैं। ये है पंजाबी दिल्ला, जो कि मार्केट से लाया है मैंने। इसको बोला जाता है नागर मोथा। इससे बड़ी बड़ी जड़ होती है। जो हमारे जहाँ नागर मोथा होता है वो इससे ज्यादा गांठ नहीं होती, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी गांठ होती है। देखिए कितना अंतर है इसमें और इसमें। तो इसकी एक ये ऐसी घास है कि जहां पे ये होती है दूसरी घास को उगने नहीं देती। ये ऐसी रसायन फेंकती है, गैस होती है इसमें, दूसरी घास उगने नहीं देती। ये किसानों के लिए सरदर्द है। कच्चे मकान के ऊपर अगर मिट्टी में जो चली जाए तो फिर वो टपकता ही रहता है घर, इतना इसका रहता है। तो किसान लोग इससे बहुत दुखी रहते हैं। जहाँ पे जे हो तो वहां फसलें नहीं होती। इसमें कुछ ऐसी विशेषता है इसकी जड़ों में कि कुछ उगने ही नहीं देती ये बूटी। परंतु आयुर्वेद में बहुत ऊंचा स्थान है साहब इसका। इसको सहयोगी बूटी में इस्तेमाल किया जाता है। 3 रस है इसमें, खट्टा है, कड़वा है, कसेला है। और जिन लोगों को अपचता के लिए बहुत बढ़िया है। जहां तक के संग्रहणी को दूर करती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है उनकी भूख बढ़ाने वाली होती है। सहयोगी बूटी में बहुत हर एक चीज में डलती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नागर मोथा का सहयोगी बूटी में इस्तेमाल होता है। फायदे इसके अपार। आप तो देखिए ये चेन सी बनती है, 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी। जैसे जे गांठ है, फिर जे गांठ, फिर आगे आगे आगे। अगर ये टूट भी जाए तो इससे 4-5 ब्रांचें निकलेंगी तो ये फैलती जाएगी। परंतु यूरिया ने इसको काफी कम कर दिया, पता नहीं कैसे। पर मैं देख रहा हूँ कि इसकी हमारे जहाँ पे बहुत होती थी ये, पर अभी नहीं हो रही। शायद मुझे लगता है कि यूरिया इस्तेमाल हो रहा है तो नहीं हो रही। तो ये नागर मोथा है। एक तरफ तो इसके फायदे हैं बहुत सारे, परंतु नुकसान जैसे किसानों को तो स्प्रे वगैरह जो खरपतवार नाशक होते हैं वो भी इस पर कोई खास असर नहीं करते, क्योंकि ये जीवित रहती है मिट्टी में। ऊपर से जल जाता है तो कोई नहीं, फिर से उगाएगा। ये इसकी विशेषता है। खासकर बरसात के दिनों में काफी ज्यादा रहती है ये। वैसे ही मैं सोचता हूँ साहब, आप दोस्त लोग हो, मैं सोचता हूँ कि जैसे नेगेटिविटी जिन चीजों को हम बोलते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष या अन्य जो जिन चीजों को हम बुरा समझते हैं, अगर कोई हमसे करे तो हमको बुरा लगता है ना। जैसे कोई ईर्ष्या, हाँ ये ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति है ईर्ष्या। जब और जैसे भी गुस्सा, लालच, तो अगर ये ना होते तो मुझे लगता है दुनिया वैसी ना होती जैसी आज हमको देखने को मिलती है। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी, कोई भी, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। जैसे बुद्धि जो दिमाग में आने वाली बातें हैं वो सूक्ष्म जगत की बात। तो वैसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बिना कारण और जिसका कोई मकसद के बिना फायदा ना होता हो। जैसे अगर ईर्ष्या ना होती तो क्या ऐसा जगत होता? क्योंकि आदमी को प्रेरणा जो आगे बढ़ने की होती है। गुस्सा भी एक हथियार है। ये सारे मुझे लगता है कि पूरक हैं एक दूसरे के। और जिस सृष्टि में जो भी आज, जैसे आज एक फोन है हमारे पास, तो क्या फोन तक हम पहुंचे तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं की होगी क्या? वो उसको पूर्ण नहीं समझा ना उन्होंने कि ये पूरा है, बस इसके आगे जिन्होंने जो कुछ बोल दिया तो वही सत्य है। उन्होंने उसमें कमियां निकाली, तो वो कैसे कमियां निकाली होंगी? तो वो इन चीजों के जो हम देख रहे हैं उन्नति, तो इसमें जितना पॉजिटिविटी का हाथ है उतना ही नेगेटिविटी का भी हाथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ सतव गुण से ही पूरी दुनिया बनी है। तीनों गुणों से पूरा विस्तार होता है। ये तीनों गुण बहुत, जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, कैसी सुंदर व्याख्या है, तमोगुण, रजोगुण, सतव गुण। तो वैसे ही मैं कहीं से बूटी से कहां और चला गया। आपका समय शुभ हो। नए साल की फिर से आपको बधाई हो। नया साल भी बोलते हैं बहुत जगह पे बैसाखी को। तो ये नागर मोथा हर चीज है, उसमें फायदे भी हैं और गुण भी हैं, दोष भी हैं। जिसमें गुण ही गुण, ऐसा कुछ हो नहीं सकता।
जिसमें दोष ही दोष है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तो हमारी नजर का है, बाकी तो प्रकृति में ना गुण है ना दोष है, वो तो है बस। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। स्वास्थ्य लाभ मिले आपको।